Good morning, class. Our discussion based on the Introduction to Trigonometry, Chapter 8, Exercise 8.4, Part 13, Question number 5. We have taken the question number 5, first part of question number 5. First part say to you कि prove that cosec theta minus cot theta whole square of cosec theta minus cot theta whole square of cosec theta minus cot theta equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है. तो नाउ वी हैव टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हमने नोट किया कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर सकते हैं. ब्रेक करने के लिए आप ध्यान रखें, यहाँ लिख दें कि कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है. कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है 1 बाई साइन थीटा. एंड कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो ये फार्मूला हम यहाँ डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है. समझ लो बेटा क्या करा हमने. यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. कॉसेक थीटा को लिख दिया हमने 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को लिख दिया कॉस अपॉन साइन थीटा. ठीक है. नाउ इसके बाद हम क्या ना एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेने पे हमें 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्म मिल गई हमें. ठीक है. और हम स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने सेपरेट कर दिया. तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा. इसके बाद स्टॉप हुए तो हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1. हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर चाहिए. इसका मतलब कॉस स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इसका मतलब साइन के प्लेस पर हम क्या लगा दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो अभी, और साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब आप ध्यान दो, इट इज़ वर्क एज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फार्मूला आपको मालूम ही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी. ये कैसे वर्क कर रहा है, बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले जैसा वर्क कर रहा है. इसका मतलब हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. जब इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या देखते हैं हम लोग, हम ये देखते हैं. देखिए एक तो हम काम करें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं. तो हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, अदर ब्रैकेट में भी क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा. आप जानते हो ए इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं. क्यों, देखो ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर. जब इससे हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं. तो हमने क्या किया, रिवर्स वाला प्रोसेस यहाँ अडॉप्ट किया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख दिया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी. तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा. आप देखोगे तो शायद आप आंसर के बहुत ज़्यादा करीब हो आप. ठीक है. 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, देन आपको आंसर क्या मिल गया, आपके पास आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. अगर आप देखें तो डेट इज द राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, प्रूफ आपका. ओके, प्लीज राइट डाउन. देन दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मेन फॉस्फेट 4 को पार्ट तक हम लोग पहुंच सकते हैं. करिए फटाफट तेजी के साथ. Now we have to take the second part of this question. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा.
बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत प्रैक्टिस मांगती है, और प्रैक्टिस इस मैनर में कि हमें फार्मूले अच्छी तरह से हम लर्न कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें फार्मूले को। अब आइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हम लोग डिस्कस करें तो देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ द फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, cos अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। प्रूफ करना है बेटा हमें क्या, 2 sec ए। अब रफली आप आइडिया ले सकते हो, 2 sec ए का मतलब होता है 1 बाई कॉस ए, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। इसका मतलब कंडीशन हमें ये मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें और यहाँ सिंपली हम एलसीएम ले लें, और कुछ यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है तो वी हैव राइट हियर कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और ये आपका हो गया कॉस ए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास हो गया कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इस वाले पार्ट में हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रखा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्या हो गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में यहाँ चल रहा है आपके पास कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसको तो देखो ये तो हमें चाहिए 1 अपॉन कॉस ए मिल चुका है हमारे पास, अब इस सबको कैंसिल आउट करके हमें 2 मिल जाए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड स्टेप में हमें ये मालूम चल गया। अब आप जानते हो कि अगर हम कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को ले लें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, वी नो डैट। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो हमने लिख लिया 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में आपके पास आ गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और आप जानते हो 1 प्लस 1 2 हो गया, एंड 2 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और नीचे हमें क्या दे रखा है कॉस ए, और यहाँ पर आपको दे रखा है 1 प्लस साइन ए, मतलब डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर और न्यूमरेटर के 1 प्लस साइन ए हमने कैंसिल आउट कर दिए, हमारे पास आ गया 2 अपॉन कॉस ए। तो इसे हम रख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, और आप जानते हो 1 बाई कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, दैट इज़ द राइट हैंड साइड, हैंड प्रूव्ड। और यहाँ पर लिख देना कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फार्मूले आप अप्लाई कर रहे हो वो जहाँ यूज़ हो रहे हैं उसके सामने ज़रूर लिखो राइट हैंड साइड में, ओके। तो सेकेंड पार्ट इज़ कंप्लीट, प्लीज़ राइट डाउन। समझ के क्वेश्चन को करते रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आनी है। इसका थर्ड पार्ट ही टेक द मोर टाइम अदर देन क्वेश्चंस।
नाउ वी हैव टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan अपॉन 1 माइनस कॉट, कॉट अपॉन 1 माइनस tan, प्रूफ करना है इक्वल टू में 1 प्लस कॉसेक एंड सेक, 1 प्लस कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर हम कॉसेक को ब्रेक करें यहाँ पर तो कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन और सेक क्या होता है 1 बाई कॉस। इसका मतलब राइट हैंड साइड से हमें ये कंफर्म हो रहा है कि tan और कॉट को हमें इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस ब्रेक करना है। ठीक है, तो वी पुट फर्स्टली वी हैव राइट द लेफ्ट हैंड साइड हम नोट करेंगे यहाँ पर पहले। तो हमारे पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और ये आपके पास हो गया कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ब्रेक किया, आप जानते हो tan का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और tan का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने सिंपली क्या किया है, tan और कॉट को ब्रेक कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। जो आपने यूज़ किया है उसे लिख दीजिए। आपने क्या यूज़ किया है, कॉट थीटा यूज़ किया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड tan यूज़ किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नॉट अदर फार्मूला, यही यूज़ किया है। अब इसके बाद एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम भी लेना है, पहले तो सॉल्व कर लें। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके न्यूमरेटर में जैसा दे रखा है वैसा ही हमने नोट कर लिया, कोई चेंज नहीं किया। और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि इसका न्यूमरेटर ऐसे ही रहने दें, कॉस अपॉन साइन। नीचे हमने एलसीएम लिया तो हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के अकॉर्डिंग, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको कॉस थीटा के साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये मिल गया साइन और इसके साथ मिल गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस स्टेप के बाद आपको स्टॉप होना पड़ेगा। अब सोचो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिमाग टंच कर जाएगा बिल्कुल, मतलब स्टॉप होने की कंडीशन आ जाती है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ तो हमें ध्यान क्या रखना है, इस वाले टर्म पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर साइन माइनस कॉस है और यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, तो किसी एक को तो चेंज करना है। तो हमने क्या किया है, इस वाले पार्ट में यहाँ जो पार्ट है इसको अगर हम ऐसे लिख लें साइन माइनस कॉस, और ये कब होगा, जब माइनस को हम बाहर ले लेंगे और इस माइनस को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, इसके साथ। ठीक है, ध्यान देना चीज़ के लिए। तो हमने क्या किया, इसमें हमें ध्यान दिया और यहाँ पर सिंपल सा वे है कि हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस कर दिया, ये आपके पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ गया साइन थीटा और ये हो गया, अब सेम होगा दोनों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। इसको बाहर करने का फ़ायदा क्या होगा, फिर हम सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर कर दिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आपके पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे देख के आपको आराम से मन चलेगा अगर एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसे हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास हो गया साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसके बाद
अब यहाँ पे आपको फार्मूला मालूम है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर दें। जब हम फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके, जब फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखा हमने, फार्मूला हमारे पास है ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस का ए भी हो जाएगा, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या हो गया, इन वन ब्रैकेट, इन फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। नाउ माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होना चाहिए, अपोजिट साइन होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। नाउ अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास होगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। एंड यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है जो कि न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा ये आ रहा है। अब आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमने लिखा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा, यही हमें आंसर मिलना चाहिए था। सेपरेट कर लें इसे, क्योंकि हम सेपरेट कैसे करते हैं, हम लिखते हैं ए प्लस बी अपॉन सी, तो क्या ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेके हमें ये मिलेगा, तो इसका मतलब इसके थ्रू हम ये भी कर सकते हैं। तो हमने किया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा, बोथ आर द कैंसिल आउट। तो अब हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन, इसको हमने सेपरेट लिख लिया, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। आप जानते हो 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा और कॉस का मतलब सेक थीटा प्लस 1, दैट इज़ द राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ लिखना चाहो लिख देना कि कॉसेक थीटा हमारे पास होता है 1 बाई साइन थीटा एंड सेक थीटा हमारे पास होता है 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि जो फार्मूला यूज़ करना है उसे लिखना जरूरी है, ठीक है। दैट इज़ द राइट हैंड साइड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए इसे, देखिए सबसे पहले तो हमने जो दे रखा है tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखा कि कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन कहते हैं, सेक को 1 बाई कॉस कहते हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड में हमें tan और कॉट को ब्रेक करना होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस और साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो हम जानते हैं कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और tan होता है साइन अपॉन कॉस, वो हमने अप्लाई कर दिया। तो देखिए tan के प्लेस पर साइन अपॉन कॉस, कॉट के प्लेस पर 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस tan के प्लेस पर साइन अपॉन कॉस और कॉट के प्लेस पर कॉस अपॉन साइन। इसके बाद इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, तो साइन अपॉन कॉस अपॉन में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसके डिनोमिनेटर को भी सॉल्व किया हमने, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस, तो क्या होगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मीन्स हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ थर्ड, तो हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमने इन दो पार्ट पे ध्यान दिया, तो बोथ आर द नॉट डिफरेंट, बोथ आर द डिफरेंट, इसका तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये साइन स्क्वायर अपॉन, ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे, तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमें मिल गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट एंड अदर ब्रैकेट में जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद हमने इसे एलसीएम लिया, देखो साइन की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई साइन क्यू हो गया, कॉस की कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कॉस क्यू हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद हमें फार्मूला मालूम है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, फार्मूला होता है इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इस फार्मूले को जो अप्लाई किया हमने, तो वन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अदर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा।
अब देखिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कि हमारे पास, हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको सेपरेट कर लिया तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपकी सेकंड टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें क्या देंगे 1। अब इसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस कर लिया प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन को हम कॉसेक कहते हैं, 1 अपॉन कॉस को हम सेक कहते हैं। तो कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज द राइट हैंड साइड। ये आपका सोल्यूशन है बेटा, ध्यान से करें इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ना अब इस क्वेश्चन के हम फोर्थ पार्ट पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, कॉसेक माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉसेक माइनस साइन प्लस 1 अपॉन कॉसेक प्लस साइन माइनस 1, कॉसेक माइनस साइन प्लस माइनस, कॉसेक माइनस साइन प्लस 1 कॉसेक प्लस साइन माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, नाउ वी हैव टेक द लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉसेक ए साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे कॉसेक और कॉट ए लाना है, ठीक है। तो अगर हम कॉसेक पे ध्यान दें, इसका मतलब 1 अपॉन साइन ए की कंडीशन मिलनी चाहिए, इसका मतलब 1 की प्लेस पर 1 अपॉन साइन ए मिल जाए, ठीक। कॉट के लिए क्या चाहिए, कॉस अपॉन साइन चाहिए, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉस अपॉन साइन मिलना चाहिए, कॉस अपॉन साइन मिलना चाहिए। तो ये कब मिल पाएगा, जब यहाँ से हम क्या ले लें, साइन कॉमन ले लें। तो वी हैव टेक द साइन, टेकिंग साइन कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। वी टेक द कॉस ए कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ से कॉस ए कॉमन लिया, सॉरी साइन ए, राइट है, साइन ए। जब यहाँ से साइन ए कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में हम देखें तो यहाँ से भी हमें साइन ए बाहर लिया हमने, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब आप देखो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो यहाँ कॉट मिल गया, यहाँ कॉसेक मिल गया, यहाँ कॉट मिल गया, कॉसेक मिल गया। अब यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, तो हमने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया। अब आगे हम मूव करते हैं। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखा तो ये आपके पास हो गया कॉट ए, इधर प्लस कॉसेक ए एक साथ लिख लिया हमने, माइनस 1। यहाँ नीचे हमने देखा तो हमारे पास हो गया कॉट ए एंड प्लस, सॉरी कॉट ए, यहाँ कॉट ए मिलेगा माइनस का कॉसेक ए और साथ में प्लस 1, ठीक। अब देखो, अब हम आगे मूव कर सकते हैं, नथिंग, क्योंकि ब्रेक करके हम फिर वहीं पहुँच जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा हम एक फार्मूला जानते हैं क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों को हम साथ में लिखें तो हम क्या कह पाएंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 के प्लेस पर हम ये लिख लें, जहाँ 1 दे रखा है 1 के प्लेस पर हम क्या लिख दें, ये
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ओनली नुमरेटर में, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे हम, ठीक है। तो हमने ये काम किया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और 1 के प्लेस पर हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या होता है इससे। और आपका जो डिनोमिनेटर है उसको हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, दोनों को चेंज कर दिया तो फिर ये क्वेश्चन लेंथी होता चला जाएगा और सॉल्व करना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब देखो यहाँ ये फार्मूला जो बन रहा है आपका क्या हो गया, ये कंडीशन दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर दें, इसका कोई तरीका समझ नहीं आता है, जो हमारा है वो करते चले जाएं। तो हमने ठीक लिखा, हम लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास आ गया क्या, अगर आप ध्यान दें तो आपको मिल गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, वन मोर थिंग्स, हम ए लेके चल रहे तो यहाँ पे थीटा हमने अप्लाई कर दिया, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो थीटा को चेंज करो ए में, क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो कॉसेक ए और ये कॉट ए, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, ये ए और ए, ठीक है। अब देखो, अब देखें अगर न्यूमरेटर में, तो कॉट प्लस कॉसेक और कॉट प्लस कॉसेक दो टर्म से कॉमन हो जाएंगे, और नीचे वाली सिचुएशन को हम सेम टू सेम ऐसे ही रखेंगे, देयर आर नो चेंज, ओके। तो हमने क्या किया, फ्रॉम न्यूमरेटर से कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया तो हमारे पास कंडीशन मिली 1 माइनस, ये क्या मिल गया, कॉसेक माइनस कॉट ए, माइनस अंदर जाएगा इसके साथ, या लिख लो इसे कोई भी ऐसे ही। क्या बचा आपके पास, जो रिमेनिंग टर्म है वो है आपकी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे आपके पास चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक। आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा, अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आंसर यही दे रखा है, बाकी सब कैंसिल आउट होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ आंसर ये टर्म आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस को शिफ्ट कर दें इन स्मॉल ब्रैकेट इन नुमरेटर, तो नुमरेटर के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पर हमने नुमरेटर में माइनस को शिफ्ट किया इन स्मॉल ब्रैकेट में, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास कंडीशन कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1, अगर आप चेक करें तो 1 प्लस का कॉट प्लस का कॉट प्लस का कॉसेक माइनस, इसका मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमें आंसर क्या चाहिए था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दैट इज़ अ राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है, ओके। प्लीज राइट डाउन। अच्छा, वन मोर थिंग्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, ये 5 है, 4 लेफ्ट हो गया, ठीक है। देख लेते हैं उसको भी, ये नोट करें फटाफट एक साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए 4th पार्ट में हमसे प्रूफ करने को कह रहे हैं 1 प्लस सेके अपॉन सेके, 1 प्लस सेके अपॉन सेके, 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू लेना है, जो प्रूफ करना है वो क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस ए। इसका तो क्वेश्चन नंबर
फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, हाउ टू मूव। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें सेक ए में ज़्यादा इतना समझ में नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं, मगर यहाँ क्लियर हो रहा है राइट हैंड साइड से। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को लिया और यहाँ पर हमने नोट कर दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि यहाँ क्लियर दिख रहा है कि हम इसे रेशनलाइज कर दें और फिर आगे मूव करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें बस यही लग रहा है कि सेक को हम 1 बाई कॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हमने स्टार्ट किया, इसे रेशनलाइज किया, हमने लिखा साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए से नोमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, और आप जानते हो ये कंडीशन बन गई आपकी a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि क्या फॉर्म करेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपकी इस नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रखा हमने 1 प्लस कॉस ए, आंसर लगभग मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि कॉस ए जैसे कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट वाली कंडीशन मिल जाएगी जहाँ आपकी लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है। नीचे आप देखें तो मिल गया आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि सर साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, 1 प्लस कॉस ए है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट। अब हमें क्या मिल गया 1 प्लस कॉस ए, ठीक बेटा। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए मिलने के बाद हम यहाँ पर स्टॉप हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉप हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये कहें कि इस वाली कंडीशन में कॉस से हम क्या कहते हैं डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो फ़ायदा क्या होगा, यहाँ हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे, कॉस से, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, जो हमने यहाँ काम किया है वही हमने काम यहाँ पर किया, ठीक। कंडीशन क्या मिलेगी, देखो हमने क्या किया, न्यूमरेटर भैया न्यूमरेटर में क्या था ये, और डिनोमिनेटर में 1 था हमारे पास, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए, कंडीशन क्या मिली 1 अपॉन कॉस ए, और ये आपके पास हो गया कॉस ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1 बाई कॉस ए। अब आप जानते हो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, यहाँ मिल गया 1, और 1 बाई कॉस ए को हम कर सकते हैं सेक। तो कंडीशन क्या मिलेगी हमें, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। तो इसको सही से लिख लें तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप कहोगे नहीं सर हमें तो लेफ्ट से जाना था, तो बेटा फिर इसका रिवर्स कर दो, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए है, इसको चेंज करो किसमें 1 बाई कॉस में, जैसा हमने बताया था। चेंज करोगे, चेंज करके आप पहुँचोगे इस वाले कंडीशन पे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आप पहुँच गए 1 प्लस कॉस पे। 1 प्लस कॉस के बाद इसे रेशनलाइज करोगे तो इस कंडीशन पहुँचोगे, यहाँ से फिर यहाँ, फिर आप राइट हैंड साइड में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये सोचना थोड़ा टिपिकल है, जबकि राइट से लेफ्ट में पहुँचना ईजी है, ठीक है, और आराम से हम पहुँच सकते हैं, ओके। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ओके। नाउ एंजॉय स्टडी एंड बाय एवरीवन।